ये आ गई हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो गाइस है म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू जो हमने मतलब यानी क्या है कि वोल्टेजेस लिखने होते हैं वो मैं आपको लिखने का तरीका बता चुका हूँ अपने प्रीवियस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि कुछ होते हैं हमारे स्टूडेंट्स जो मतलब क्या है कि पुरानी प्रीवियस वीडियो नहीं उन्होंने देखी होती, न्यू वीडियो में आते हैं तो उनको मतलब कंसेप्ट नहीं होता। तो गाइज आपने करंट्स की पोलैरिटी चेक करनी है। देखें ये करंट जैसे घूम रही है, अब इसके ऊपर डाट आ रहा है, यानी कि ये इसमें एंटर कर रही है, अगर ये नीचे होती तो ये उसमें से लीव कर रही होती है। अब ये डॉट ऊपर है, यानी ये डॉट में करंट हमारी एंटर कर रही है, तो ये करंट आ गई हमारी एंटरिंग करंट। अब इस करंट की बात की जाए तो अक्सर बच्चे कह रहे होंगे सर ये लीव करती है। नहीं गाइस, अगर ये डॉट ऊपर होता तो करंट मतलब ऐसे जिस डायरेक्शन में घूम रही होती फिर लीविंग होती। अब इसको भी देखा जाए तो ये इस तरह से इसमें से एंटर मतलब इसमें से एंटर होके निकली है, तो लिहाजा हमारी दोनों करंट्स हैं एंटरिंग करंट, यानी पोलैरिटी सेम है। तो दोनों की जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस में लिखेंगे, यानी ये जो J1 यानी इस पे जो डिपेंडेंस होती है I2 पे, वो दोनों पॉजिटिव में लिखी जाएंगी। इक्विवेलेंट सर्किट में भी यही होगा। अभी मैं आपको इक्विवेलेंट सर्किट वगैरह नहीं ड्रा करके दिखाऊंगा, ये देखें मैंने ऊपर ड्रा किए थे। तो जब पोलैरिटी सेम हो यानी लीविंग हो दोनों या दोनों एंटरिंग हो, तो आपने ना दोनों करंट्स की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आपने पॉजिटिव लिखना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस मींस I1 का I2 पे डिपेंड करना और I2 का I1 में डिपेंड करना, ये चीज़ है। तो गाइज दोनों पॉजिटिव लिखी जाएंगी। अगर दोनों मतलब एक लीव कर रही होती है एक एंटर कर रही होती तो फिर हम कह सकते थे कि दोनों नेगेटिव में लिखी जाती। तो चले आए अब हम लगाते हैं लूप एनालिसिस I1 पे। तो देखें 4 ओम में से जब हमारी करंट निकलेगी KVL अप्लाई किया 4I1 आ गया। तो गाइज नेक्स्ट वोल्टेज में से जब हमारी करंट गुजरी तो ये आ गया 24 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री। उसके बाद इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों अलग-अलग लूप हैं। तो ये हमारा आ गया प्लस J4I1। अब इसका जो रिलेशन बनता है इस लूप का हमारे इस लूप के साथ वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस, जब दोनों की पोलैरिटी सेम होगी तो दोनों में पॉजिटिव में लिखी जाएगी। तो ये देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस है J1, ये हमने इतना लिख लिया। आगे ये करंट I1 I2 पे डिपेंड कर रही है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी ये I2 से लिखी जाएगी, यानी इस पे जो वोल्टेजेस आएंगे I2 पे डिपेंड करके आएंगे। तो इस तरह से हमारा ये चक्कर हो गया मुकम्मल। अब हमने क्या करना है जी, अब हम इनको कर लेते हैं आपस में रिलेट करवा देते हैं। 4 प्लस J4 है हमारे पास और साथ में बाहर आ गया I1। हाँ जी, तो गाइस नेक्स्ट बात की जाए तो हमारे पास अब I2 की वैल्यू है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे जी, हम इसको अब इस साइड पे रहने देते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं इज इक्वल टू, ये हमारा 24 उधर जाके माइनस में आ गया। अब हम लगाएंगे जी, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब हम दूसरे लूप पर KVL अप्लाई कर देंगे। तो गाइज अब हम दूसरे लूप पे KVL लगाएंगे। तो देखें पहले तो मैंने जैसा कि आपको बोला वैसे की वैसे ही मतलब आप सारी चीज़ें मतलब लूप अप्लाई करें, बाद में बात आती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो J8 ओम में से हमारा गुजर रही है I2, तो ये आ गई J8 I2। उसके बाद जी हमारे 2 ओम में से रजिस्टर में से गुजर रही है तो वो भी आ गया 2I2। और नेक्स्ट ये हमारा एक कैपेसिटर है जिसकी रेजिस्टेंस है -J4 ओम, तो ये आ गया -J4I2। और लास्ट में म्यूचुअल इंडक्टेंस बचती है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये करंट अब इस पर डिपेंड कर रही है और दोनों पॉजिटिव होंगी क्योंकि पोलैरिटी सेम है। पोलैरिटी सेम होने के जब पोलैरिटी सेम होगी तो दोनों करंट्स पॉजिटिव में लिखी जाएंगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की, लेकिन जब पोलैरिटी डिफरेंट होगी तो दोनों करंट्स क्या लें कि नेगेटिव में लिखी जाएंगी। तो अब हमारी ये भी पॉजिटिव में लिखी जाएगी प्लस J1। अब ये I1 पे डिपेंड कर रही है म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा दूसरा लूप। अब हम इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो देखें गाइस, ये हमारे पास हो गया -J4I2। तो अब हम क्या करेंगे जी, I2 कॉमन ले लेते हैं और इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास 2 J4 और प्लस J1 I1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। हमने मेन चीज़ I1 I2 को और V0 को फाइंड आउट करना है। तो हमें इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा मतलब क्या है कि इक्वेशंस को आगे पीछे करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं जी, I1 को इधर ही रहने देते हैं और इसको उठा के उधर ले चलते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये आ गया हमारे पास -I2 इंटू 2 J4, मतलब के अंदर की चीज़ें नहीं चेंज हुई, डिवाइडेड बाय J1। ये उधर आके डिवाइड हो गया J1। अब हम इस चीज़ को पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। यहाँ गाइस ये थोड़ा मेरे ख्याल में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं चाहता हूँ आपके लिए थोड़ी आसानी रहे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना किया जाए। बाकी
चलें अब जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। तो अब हम ऊपर ले चलते हैं, इसको इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब हम इसको पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो आ जाएगा 4 + J4 इंटू, अब ये I2 आएगी। तो अब I1 की जगह ये पुट होने लगा, तो हम क्या करते हैं जी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, I2 को पीछे ले जाते हैं। तो ये हमारी I2 पीछे आ गई और ये अंदर आ गया हमारे पास -2 + J4, क्योंकि मैंने माइनस अंदर ले लिया। अब J1 और प्लस J1 I2 इज़ इक्वल टू, अब ये आ गया -24 इंटू फेज़र एंगल 0 डिग्री। अब इनको हमें चेंज करना पड़ेगा फेज़र में मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड करने के लिए। पहले तो हम क्या करते हैं जी, हम इनका ले लेते हैं आपस में, हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। I2 सब में से कॉमन ले ले, देखिए उसके साथ भी I2 मौजूद है, तो हमने I2 कॉमन ले ली। तो ये हमारे पास आ गया 4 + J4 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -2 + J4 और साथ में ये हमारे पास क्या आ जाएगा, J1 का स्क्वायर आ जाएगा। J1 का स्क्वायर में यानी कि √-1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास आ गया अब इज़ इक्वल टू -24 इंटू फेज़र एंगल 0 डिग्री। अब मैं इनकी कन्वर्जन करके आपको बताता हूँ मेरे पास क्या चीज़ें आती हैं। तो गाइस आपको मैं साथ साथ स्टेप दिखाता जाऊंगा। ये देखें मैंने क्या किया है, इन दोनों को मैंने पोलर में कन्वर्ट कर लिया, नीचे वाले को भी पोलर में कन्वर्ट कर लिया है। और ये अब मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर रेक्टेंगुलर में यानी इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करके प्लस माइनस करने के बाद फिर फेज़र में फिर इन दोनों को डिवाइड करके फिर इससे जाके हमारी डिवीजन हो जाएगी। तो मैं आप करके आपको बताता हूँ। इस प्लेलिस्ट में भी गाइस आपको वो फेज़र वाली वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो वो आपको 9th चैप्टर की जो हमारी लर्निंग असेसमेंट की प्लेलिस्ट है उसमें पड़ी हुई है वो हमारी वीडियो, लेकिन इसमें भी मैं इंशाल्लाह शामिल कर दूंगा क्योंकि फेज़र का कंसेप्ट लाजमी है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो गाइज़ ये मैंने सारी कैलकुलेशन कर लिया। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैंने क्या क्या किया है। गाइज़ पहले मैंने क्या किया, मैंने आपको जैसा कि ये स्टेप बताया था, मैंने इन दोनों को फेज़र में कर लिया, फेज़र को फेज़र से मल्टीप्लाई दिया यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट से, और एंगल में एंगल प्लस हो गए हैं। तो मेरे पास ये वैल्यू आई है। उसके बाद मैंने क्या किया जी, मैं इसको रेक्टेंगुलर में लेके गया, -1 किया, फिर इसका फेज़र बनाया है और इन दोनों को उल्टा के दूसरी साइड पे ले गया। ये देखें ऊपर इसका ये जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया इससे, और जो इसका फेज़र निकला वो इससे डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे मतलब रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हुआ है, तो मेरे पास आ रहा था -0.91 और एंगल भी मेरा माइनस में जा रहा था। मैंने उसको क्या किया जी, अब माइनस का सीन ये होता है इसके साथ, जैसा कि फेज़र के साथ काज इस्तेमाल होता है, तो काज -1 किसके बराबर होता है, काज इनवर्स -1 180 डिग्री के। तो मैंने इसमें 180 डिग्री प्लस किया और इस माइनस को ख़त्म कर दिया। अब 180 डिग्री प्लस होने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आई है और ये मेरा I2 का आंसर है। अब मैं इस चीज़ को पुट करूँगा अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब नेक्स्ट पेज पे गाइस चलते हैं, तो चले आए, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो ये देखें गाइस, ये जो मैंने इक्वेशन बनाई थी I1 इज़ इक्वल टू -I2 और साथ में मेरे पास ये वैल्यू थी डिवाइडेड बाय दिस था, तो मैंने इसमें I2 की वैल्यू पुट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा जी, मैं इसको फेज़र में कन्वर्ट करूँगा और इसको भी फेज़र में, फिर आपस में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। चले मैं पहले फेज़र में सबको कन्वर्ट करके आपको शो आउट करवाता हूँ। तो गाइस ये देखें, ये आपके सामने सारी कन्वर्जन आ गई है। मैंने 2 - J4 को कन्वर्ट किया तो मेरे पास ये एंगल आए हैं और 1 × 90 डिग्री हमने पहले भी फेज़र फाइंड आउट किया था। अब हम क्या करेंगे जी, रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। देखें 0.91 मल्टीप्लाई बाय 4.47 डिवाइडेड बाय 1 से तो करने की डिवाइड ज़रूरत ही नहीं है गाइस हमें। तो ये आ रही है I1 इज़ इक्वल टू -4.07 और एंगल इनके अब आपस में हो जाएंगे रिलेट। तो देखें 107.74 -63.43, तो ये मेरे पास आता है 44.31। अब 90 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो -90 कर देंगे मज़ीद इसमें से, तो वो आ जाएगा -45.59 डिग्री। अब गाइज आप फिर से वही काम कर सकते हैं, आप इस माइनस को उठा के मतलब कि अंदर 180 प्लस कर दें इसकी डिग्री में, तो आपको फिर से पॉजिटिव में करंट मिल जाएगी। तो अक्सर मतलब हो सकता है सोल्यूशन में ना किया गया हो, लेकिन ये एक असूल है, इसमें आप कर भी दें तो आपका सवाल गलत नहीं कोई कर सकता। तो ये आ जाएगा 134.31 डिग्री। माइनस बाहर से ख़त्म हो गया, इसमें जब प्लस किया तो ये माइनस की वजह से 180 में से माइनस हो गया, तो इतनी एम्पेयर मेरी I1 आ गई। अब मेरा मेन पॉइंट है लास्ट पार्ट, वो है V0 को फाइंड आउट करना। अब V0 के क्लास में गाइज आपको ये रजिस्टर शो करवा रहा हूँ, ये देखें -J4 ओहम अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ये आ जाएगा -J4 I2। तो आ जाए अपने नेक्स्ट पेज पे, तो -J4 I2 हमारे पास लगेगा -J4
साथ में I2। तो I2 की वैल्यू भी हमारे पास है और J4 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको कन्वर्जन करके बताता हूँ यहाँ पे। अब I2 की वैल्यू ये आपके पास ऊपर लिखी हुई है जो हमने पहले पुट की थी 0.91 और इनटू फेज़र था 107.74 डिग्री। और J4 की बात की जाए तो J4 को मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ फेज़र में 1 और साथ में -4। तो ये मेरे पास गाइस आता है 4.12 इंटू फेज़र इसका अब कितना है जी -75.96 डिग्री। तो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ से मुझे V0 मिल जाएंगे। तो मैं अभी इनकी मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 4.12 मल्टीप्लाई बाय 0.91। तो गाइस ये मेरे पास आ गया 3 इसका माइनस बाहर वाला तो मैंने मिस कर दिया, ये माइनस साथ में आ गया। अब सॉरी गाइस सॉरी, मैंने पता क्या किया, मैंने -J4 को इस्तेमाल किया फेज़र में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये माइनस ख़त्म हो गया। तो 4.12 को जब मैंने मल्टीप्लाई दी इससे तो ये मेरे पास आ रहा है 3.75 कह लें राउंड ऑफ करने के बाद। तो अब 107 में से हम इस चीज़ को माइनस कर देंगे फेज़र को, -74 -75.96। तो ये मेरे पास गाइस आया है 31.78 डिग्री। तो यही हमारा आंसर था। मुझे उम्मीद है आपको तकरीबन समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।